हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, ये है फिफ्थ पार्ट 7th क्लास मैथ्स के चैप्टर नंबर 6 नंबर प्ले का। और अभी हम सॉल्व करेंगे चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज फिगर इट आउट के क्वेश्चंस। तो सबसे पहले है अ लाइट बल्ब इज ऑन। एक लाइट बल्ब ऑन है। डॉर्जी टॉगल्स इट स्विच 77 टाइम्स। डॉर्जी उसके स्विच को 77 टाइम्स टॉगल करता है। टॉगल करने का मतलब होता है किसी की पोजीशन को चेंज करना। ऑफ है तो ऑन करना और ऑन है तो ऑफ करना। तो 77 टाइम्स टॉगल करने के बाद विल द बल्ब बी ऑन और ऑफ। बल्ब ऑन रहेगा या ऑफ हो जाएगा और आपको रीजन भी बताना है। ये देखिए, स्टार्टिंग में बिफोर एनी टॉगल, टॉगल करने से पहले बल्ब ऑन था। आफ्टर फर्स्ट टॉगल, पहली बार टॉगल करने के बाद बल्ब ऑफ हो गया। फर्स्ट टॉगल के बाद ऑफ, सेकेंड टाइम टॉगल किया उसने स्विच को, क्योंकि ऑफ था तो यानी कि ऑन कर दिया, बल्ब ऑन हो गया। थर्ड टॉगल के बाद फिर से वो ऑफ हो गया। फोर्थ टॉगल के बाद क्या होगा? ऑन हो जाएगा। फिफ्थ के बाद क्या होगा? ऑफ हो जाएगा। इस तरह से चलता रहेगा। तो आप यहाँ से क्या कोई पैटर्न नोटिस करते हैं? आप देखेंगे फर्स्ट टॉगल, थर्ड टॉगल, फिफ्थ टॉगल के बाद बल्ब ऑफ है। ऑफ कब है? फर्स्ट के बाद, थर्ड के बाद, फिफ्थ के बाद। ये कैसे नंबर्स हैं? ये ऑड नंबर्स हैं। मतलब जब वो ऑड नंबर ऑफ टाइम्स उसको टॉगल करता है तो बल्ब ऑफ रहता है। ऑन कब है? सेकेंड के बाद, फोर्थ, नेक्स्ट सिक्स के बाद भी ऑन ही रहेगा। सेकेंड, फोर्थ और सिक्स, इन नंबर्स नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करने के बाद बल्ब रहता है ऑन। ये कैसे नंबर्स हैं? इवन नंबर्स। तो यानी कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स अगर वो टॉगल करेगा तो बल्ब होगा ऑन, और ऑड नंबर ऑफ टाइम्स टॉगल करेगा तो वो होगा ऑफ। अब उसने टॉगल किया 77 टाइम्स। 77 कैसा नंबर है? ये एक ऑड नंबर है क्योंकि लास्ट में 7 है। यानी कि 77 टाइम्स टॉगल करने के बाद बल्ब ऑफ होगा। ओके, आंसर आप इस तरह से लिखेंगे। आंसर नंबर 1 हम कहेंगे बिफोर एनी टॉगल, टॉगल करने से पहले, जब हमने स्विच को टच भी नहीं किया उससे पहले बल्ब की पोजीशन थी ऑन, वो ऑन था। द बल्ब वॉज ऑन। नाउ आफ्टर वन टॉगल, एक टॉगल के बाद क्या होगा? बल्ब ऑफ हो जाएगा। दो टॉगल्स के बाद क्या होगा? आफ्टर टू टॉगल्स, दो बार अगर आप टॉगल करेंगे, पहली बार ऑफ हुआ फिर से ऑन हो जाएगा। देन आफ्टर थ्री टॉगल्स, आफ्टर थ्री टॉगल्स फिर से वो ऑफ होगा। आफ्टर फोर टॉगल्स वो ऑन हो जाएगा। आफ्टर फाइव टॉगल्स फिर से ऑफ होगा। आफ्टर सिक्स, बस सिक्स तक काफ़ी रहेगा। आफ्टर सिक्स टॉगल, डिटो का साइन लगा सकते हैं उसके बाद आप, वो ऑन हो जाएगा। एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। नाउ वी नोटिस अ पैटर्न, तो हमने यहाँ से एक पैटर्न नोटिस किया। अ पैटर्न दैट ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स, जब टॉगल्स का नंबर ऑड है, वन टॉगल है, थ्री है या फाइव है, तो बल्ब क्या है? ऑफ है सभी केसेस में। ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स में बल्ब रहता है ऑफ, बल्ब इज ऑफ। और इवन नंबर ऑफ टॉगल्स में टू टाइम्स आपने टॉगल किया, थ्री टाइम, टू टाइम्स किया, फोर टाइम्स किया या सिक्स टाइम्स टॉगल किया, तो सभी में क्या है? बल्ब है फोर टाइम्स या फिर सिक्स टाइम्स, बल्ब क्या है? ऑन है। इवन नंबर ऑफ टॉगल्स में बल्ब इज ऑन। नाउ 77 कैसा नंबर है? सिंस 77 इज एन ऑड नंबर, क्योंकि 77 एक ऑड नंबर है, सो बल्ब की पोजीशन 77 टॉगल्स के बाद क्या होगी? बल्ब 77 के बाद ऑफ रहेगा, जो वो ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स के बाद रहता है। सो सिंस 77 इज एन ऑड नंबर, सो आफ्टर 77 toggles
bulb will be off. ओके, ये आपका फाइनल आंसर है। आफ्टर एंड बिफोर एनी टॉगल, टॉगल करने से पहले इट वॉज ऑन। नाउ आफ्टर 1 टॉगल ऑफ, 2 टॉगल्स ऑन, 3 टॉगल्स ऑफ, 4th ऑन, 5th ऑफ, 6th ऑन एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा। तो हमने पैटर्न नोटिस किया, ऑड नंबर ऑफ टॉगल्स पर बल्ब ऑफ होता है, इवन नंबर ऑफ टॉगल्स पर बल्ब ऑन होता है। 77 क्योंकि ऑड नंबर है, ऑड नंबर्स के बाद बल्ब होता है ऑफ, तो बल्ब ऑफ रहेगा। नेक्स्ट, नाउ लिस्विनी हैज़ अ लार्ज ओल्ड एनसाइक्लोपीडिया। लिस्विनी के पास एक बड़ी सी पुराना एक एनसाइक्लोपीडिया था। व्हेन शी ओपनड इट, जब उसने उसको ओपन किया, सेवरल लूज पेजेस फेल आउट ऑफ इट, उसके अंदर से कुछ लूज पेजेस बाहर आ गए। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है? एक बहुत बड़ी सी बुक होती है जिसमें बहुत सारे टॉपिक्स पर इंफॉर्मेशन होती है डिटेल में, एनिमल्स के बारे में, कंट्रीज़ के बारे में, साइंस, हिस्ट्री, स्पेस के बारे में, फेमस लोगों के बारे में। ओके, तो उसे हम एनसाइक्लोपीडिया कहते हैं। ओपन करने के बाद कुछ पेजेस नीचे गिर गए, लूज पेजेस। उसने काउंट किया, शी काउंटेड 50 शीट्स इन टोटल, और देखा कि 50 शीट्स हैं, ईच प्रिंटेड ऑन बोथ साइड्स, और जो शीट्स हैं वो दोनों साइड प्रिंटेड है। नाउ कैन द सम ऑफ द पेज नंबर ऑफ लूज शीट्स बी 6000? उन लूज शीट्स के ऊपर जो पेज नंबर्स लिखे हैं, एक पेज नंबर आगे लिखा होगा, एक पेज नंबर बैक साइड पर लिखा होगा, क्योंकि दोनों तरफ से पेजेस प्रिंटेड है। तो पेज नंबर्स का सम क्या 6000 हो सकता है? वाई और वाई नॉट, क्यों या क्यों नहीं, रीजन बताना है आपको। ठीक है, एनसाइक्लोपीडिया वो देख रही थी, कुछ पेजेस गिर जाते हैं, पेजेस जो दोनों साइड प्रिंटेड है, दोनों साइड पेज नंबर्स लिखे हैं। मान लीजिए इधर लिखा है 41, तो पिछले पेज पर 42 होगा, या 40 भी हो सकता है अगर उससे पहला पेज वो है। ठीक है, दो लगातार ही नंबर्स लिखे होंगे, कंजिक्यूटिव नंबर्स। फिर वो काउंट करती है तो 50 पेजेस मिलते हैं। आप भी देखिए, अगर ये पेज नंबर आपका 144 है तो इसके पिछला पेज कौन सा होगा? 145 होगा ऑब्वियसली, या फिर अगर ये 145 है तो इसके नेक्स्ट 146 ही होगा। ओके, तो नेक्स्ट जो बैक पेज होगा वो हमेशा उसका नेक्स्ट नंबर होगा, पेज नंबर की अगर हम बात करें। तो अगर पेज के दोनों साइड दो कंजिक्यूटिव नंबर्स लिखे हैं, 7 8 लिखा है, 9 10 लिखा है, 15 16 लिखा है, कोई भी दो नंबर्स बताइए, दो कंजिक्यूटिव नंबर्स का सम क्या होता है? कोई भी दो नंबर्स आप ले लीजिए, 9 और 10 का सम 19 होगा, 5 और 6 का सम 6 5 11, 2 और 3 का सम 5 है ना। आप कौन से नंबर्स देख रहे हैं? दो कंटिन्यूअस नंबर कोई भी आप ले लीजिए, 30 31, सम हो गया 61। सभी क्या होते हैं? ऑड नंबर्स। मतलब जो पेजेस हैं बैक टू बैक, उनके ऊपर जो पेज नंबर्स लिखे हैं उनका सम हमेशा ऑड होगा। लेकिन पेजेस कितने हैं? 50। अब 50 ऑड नंबर्स, एक पेज के आगे जो नंबर लिखा है पेज नंबर, और पीछे जो पेज नंबर लिखा है, मान लीजिए 4 लिखा है, उनका सम तो हो गया ऑड। सेकंड जो पेज है, ऐसे टोटल 50 पेजेस है ना, इधर लिखा है मान लीजिए 6, या फिर इधर लिखा है 10, ज़रूरी नहीं है कि लगातार पेजेस हो, पीछे लिखा है 11, इन बैक टू बैक इस पेज के पेज नंबर्स का सम भी ऑड हो गया। ऐसे कितने ऑड सम्स होंगे? कितने नंबर्स को आपको फाइनली ऐड करना है? क्योंकि आपको सारे लूज शीट्स के पेज नंबर्स को ऐड करना है। ऑड नंबर्स अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होते हैं, इसका क्या मतलब है? ऑड नंबर्स अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड होते हैं, मतलब आपने ऑड नंबर्स को, दो ऑड नंबर्स को ऐड किया। ऑड नंबर्स हैं मान लीजिए 7 और 9, या फिर 5 और 3, ऐड करने पर क्या आएगा? 9 और 7 होते हैं 16, 5 और 3 होते हैं 8। या फिर कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, आपने 4 ऑड नंबर्स को ऐड कर दिया, मान लीजिए 4 भी एक इवन नंबर ही है। इवन नंबर ऑफ टाइम्स 4 ऑड नंबर्स हैं, 3 5 7 9, सम देखिए 9 10 11 12, 12 + 7 19 और 5 24। आप क्या देख रहे हैं? सभी का सम क्या आएगा? इवन आएगा। मतलब जो 50 ऑड पेजेस हैं जिनका सम ऑड है बैक टू बैक, अगर उनको आप ऐड करेंगे तो सम इवन आएगा। अब उसने क्या बोला कि सम कितना है? 6000।
6000 एक इवन नंबर है, मतलब पॉसिबल है कि सम 6000 आ जाए। अगर वो कहती कि सम 5991 है, मान लीजिए 95 है, कोई भी नंबर ऑड होता अगर, तो आप कहते सम तो ऑड हो ही नहीं सकता है, क्योंकि उनका सभी पेजेस का सम इवन आना चाहिए, क्योंकि वो 50 पेजेस हैं। 50 एक इवन नंबर होता है। और ऑड नंबर्स को जब हम इवन नंबर ऑफ टाइम्स ऐड करते हैं, 4 पेजेस होते तो भी इवन आता सम, 2 होते तो भी इवन आता, 50 है तो भी इवन ही सम आएगा। लेकिन अभी इवन ही नंबर है तो वो पॉसिबल है। अब आंसर देखिए आप कैसे लिखेंगे। आंसर नंबर 2, आप कहेंगे ईच पेज हैज, ईच शीट, क्योंकि 50 शीट्स दिया है, ईच शीट हैज 2 पेजेस, 2 पेजेस हुए ना बैक टू बैक, हर शीट का पर एक आगे वाला पेज है, उसके बैक पेज भी प्रिंटेड है। ईच शीट हैज 2 पेजेस विद कंसेक्यूटिव नंबर्स। दोनों के ऊपर जो नंबर्स होंगे वो लगातार होंगे। हर पेज के पिछले पेज पर जो नंबर होता है, पेज नंबर, वो उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर ही होता है। कंसेक्यूटिव नंबर्स, एग्जाम्पल भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल में पेज नंबर 10 और 11 है, ठीक है, या फिर और 20 या 21 या 5 और 6, ठीक है। कंसेक्यूटिव का मतलब हम समझ गए। अब 2 लगातार नंबर्स का सम हमेशा क्या होता है? नेक्स्ट स्टेटमेंट ये है, द सम ऑफ एनी 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स। कोई भी 2 लगातार नंबर्स आप ले लीजिए, कोई भी, उनका सम हमेशा ऑड ही होगा। कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज ऑड। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आगे वाले पेज पर एक ऑड नंबर लिखा है, 5 लिखा है, तो डेफिनेटली पीछे वाले पेज पर इवन होगा। 2 लगातार नंबर्स में हमेशा एक ऑड और एक इवन होता है। कोई भी 2 लगातार नंबर्स ऑड नहीं हो सकते, 2 लगातार नंबर्स इवन नहीं हो सकते। तो यानी कि पेजेस जो होंगे जिनके ऊपर नंबर्स हैं, उनमें हमेशा एक इवन नंबर होगा और एक ऑड नंबर होगा। अगर आगे ऑड है तो पिछले वाला पेज इवन होगा, अगर आगे वाला पेज इवन नंबर लिखा है उस पर, तो पिछले वाला पेज एक ऑड नंबर होगा। जैसे आपके इस पेज पर लिखा है 143, एक ऑड नंबर है, इसके नेक्स्ट पेज क्या होगा? वो हमेशा एक इवन ही नंबर होगा। तो इनको आप ऐड करेंगे, ऑड और इवन को ऐड करने के बाद हमेशा ऑड आता है। नाउ टोटल ऐसी कितनी शीट्स हैं? 50 शीट्स। नाउ टोटल नंबर ऑफ शीट्स हैं 50। अब सम ऑफ 50 ऑड नंबर्स कितना हो जाएगा? हर एक शीट का बैक टू बैक पेज नंबर का सम तो ऑड होता है, वो हमें पता लग गया। अब ऐसे 50 समस आपके पास आएंगे। सम ऑफ 50 ऑड नंबर्स कितना होगा? इक्वल टू एन ऑड नंबर इज ऑड। क्यों? क्योंकि इवन नंबर ऑफ इवन, रीजन हम नीचे लिख देते हैं ब्रैकेट में, व्हेन वी ऐड, क्योंकि जब हम ऐड करते हैं एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स। इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स मतलब 4 ऑड नंबर्स आपने ऐड किए, 6 ऑड नंबर्स ऐड किए, 20 ऑड नंबर्स ऐड किए, 22, 24 ऑड नंबर्स, 26 ऑड नंबर्स या 50 ऑड नंबर्स, तो सम हमेशा इवन होता है। व्हेन वी ऐड एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स द सम इज इवन। ओके, तो उन सभी का सम जो 50 शीट्स हैं उनके ऊपर जो नंबर्स लिखे हैं वो इवन आने वाला है। सिंस 6000 इज एन इवन नंबर, अब क्योंकि 6000 भी एक इवन नंबर ही है, इवन नंबर, सो इट इज अ पॉसिबल सम। तो ये उन सभी का पॉसिबल सम हो सकता है। ओके, अगर आप 50 कंसेक्यूटिव नंबर्स के पेयर्स ले तो उनका सम इवन आएगा। रीज़न क्या है? हर शीट के ऊपर 2 लगातार नंबर्स लिखे हैं, 2 लगातार नंबर्स का सम हमेशा ऑड होता है, लेकिन टोटल शीट्स हैं 50, मतलब आपको 50 ऑड नंबर्स का सम निकालना पड़ेगा। तो 50 ऑड नंबर्स का सम होगा इवन। रीज़न हमने लिख दिया है, जब आप इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स को ऐड करते हैं तो सम इवन होता है। सम आने वाला है इवन। उसने कहा कि सम 6000 है, तो ठीक है, 6000 भी एक इवन नंबर है, वो सम हो सकता है। नेक्स्ट,
नाउ हियर इज अ 2x3 ग्रिड। यहाँ पर 2x3 जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं, एक ग्रिड दी है। फॉर ईच रो एंड कॉलम द पैरिटी ऑफ सम इज रिटर्न इन द सर्कल, ई फॉर इवन, ओ फॉर ऑड। हर एक, जैसे इस रो की पैरिटी क्या होनी चाहिए, इसमें जो नंबर्स आप लिखेंगे उनका सम होना चाहिए ऑड, इसकी पैरिटी होनी चाहिए इवन, इसकी पैरिटी इवन, यहाँ ऑड। ठीक है। नाउ आपको इन 6 बॉक्सेस को फिल करने हैं विथ 3 ऑड नंबर्स एंड 3 इवन नंबर्स। 3 ऑड नंबर्स लिखने हैं इनमें, 3 इवन नंबर्स लिखने हैं टू सेटिस्फाई द पैरिटी ऑफ रोज एंड कॉलम सम, ताकि रोज और कॉलम्स का की सम की पैरिटी यही हो जाए। तो शायद से इजी ही है। देखिए, आपको 3 और 3 इवन नंबर्स लिखने हैं, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर 2 इवन नंबर्स लिखें अगर हम, सम इवन आएगा। यहाँ 2 ऑड नंबर्स लिखें, सम ऑड आएगा। और यहाँ एक इवन एक ऑड लिखेंगे, लेकिन किस तरह से, क्योंकि इसका सम ऑड ही आने वाला है। हमेशा एक इवन और एक ऑड नंबर का सम ऑड आता है। 2 एक जैसे नंबर्स का सम, दोनों इवन हो या दोनों ऑड हो, हमेशा इवन आता है, ये पता है हमें। यहाँ पर आपको इस तरह से लिखना है। अब ज़रा रो को भी देख लेते हैं कि इसका सम ऑड आए, तो एक इवन नंबर है, एक ऑड नंबर है। अगर आपने यहाँ पर एक और ऑड नंबर लिख दिया तो देखिए क्या होगा, ऑड और ऑड इवन हो जाएंगे, 2 ऑड नंबर्स का सम, इवन इवन भी इवन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इवन नंबर और यहाँ पर ऑड। इवन ऑड इवन, इवन 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 ही रहेंगे, कोई भी 2 इवन नंबर्स और एक ऑड। चेक कर लेते हैं, ये देखिए, ये 2 इवन नंबर्स है और एक ही ऑड नंबर है, 1 है मान लीजिए, तो सम कितना होगा, ऑड। ठीक है। और 2 ऑड नंबर्स 1 और 3 है मान लीजिए, और एक इवन नंबर, सम कितना होगा, इवन। क्लियर है। तो हमने इस तरह से किया, क्योंकि हमें 3 इवन 3 ऑड नंबर्स लिखने हैं। पहले उसमें या तो दोनों ऑड लिख दीजिए, दोनों इवन लिख दीजिए, मर्जी है आपकी, क्योंकि इन दोनों कॉलम का सम हमें इवन चाहिए। इवन 2 ही तरह से आ सकता है, या तो दोनों ही इवन नंबर्स हों, अगर हम 2 नंबर्स की बात कर रहे हैं इनके सम की, या दोनों ही ऑड नंबर्स हों, यही ऑप्शन है हमारे पास। तो मान लीजिए आपने कहा यहाँ पर ऑड, यहाँ ऑड लिख देते हैं, ये ऑड ऑड, और यहाँ लिख देते हैं इवन इवन। ओके, 2 इवन नंबर्स का सम भी इवन, 2 ऑड नंबर्स का सम भी इवन। अब यहाँ पर सम तो ऑड आएगा, और तो तब आएगा जब एक इवन नंबर होगा, एक ऑड नंबर होगा। अब हमें सोचना है क्या ऊपर ऑड नीचे इवन लिखें या ऊपर इवन नीचे ऑड लिखें। उसके लिए हम ज़रा कॉलम का सम भी देख लेते हैं। यहाँ सम आना चाहिए ऑड, अगर एक तो इवन नंबर है ही, अगर यहाँ एक और ऑड नंबर हो गया, ऑड ऑड इवन हो जाएंगे, और इनका सम भी इवन, फिर एक और इवन है, सम इवन ही रहेगा। मतलब यहाँ पर ऑड नहीं आएगा, यहाँ आएगा एक और इवन नंबर, और अगर ऊपर इवन है तो नीचे ऑड आ जाएगा। 3 ऑड हो गए, 3 इवन हो गए, और कैसे भी आप सम कर लीजिए पैरिटी वही आएगी। अगर रो वाइज आप सम करते हैं, देखिए ऑड ऑड, 2 ऑड नंबर्स का सम इवन हो गया, अगर आप इन तीनों को ऐड कर रहे हैं, ये हो गया इवन, और इवन इवन में इवन ऐड करेंगे, सम इवन आएगा। फिर यहाँ पर देखिए इवन 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 ही रहेगा, ऑड और इवन क्या हो जाएगा, ऑड इवन हो जाएगा, ऑड। ठीक है, इवन ऑड ऑड, इवन इवन इवन, ऑड ऑड ऑड, इवन तो होते ही है। ओके, नेक्स्ट। नाउ मेक अ 3x3 मैजिक स्क्वायर विद 0 एज द मैजिक सम। आपको एक मैजिक स्क्वायर बनाना है जहां पर मैजिक सम हो 0। ऑल नंबर्स कैन नॉट बी 0, ऐसा नहीं कि आप सारे नंबर 0 रख दें यहाँ पर। ये लीजिए सम 0 हो गया, मैजिक स्क्वायर भी हो गया। आप सारे नंबर्स को 0 नहीं ले सकते हैं, आप नेगेटिव नंबर्स भी यूज़ कर सकते हैं एज नीडेड। तो देखिए मैजिक स्क्वायर बनाने का एक ही तरीका है हमारे पास। सबसे पहले हम लिखेंगे जनरलाइज्ड फॉर्म। तो हमारी जनरलाइज्ड फॉर्म होती है, ये मान लीजिए आपने 3x3 आंसर नंबर 4, एक स्क्वायर बना लिया जिसमें 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। सेंटर में लिखते हैं m, टॉप राइट कॉर्नर में m-1, बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में m+1। ठीक है, नंबर के जस्ट राइट में m-2, लेफ्ट में m+2, टॉप लेफ्ट कॉर्नर m-3, यहाँ पर m+3, फिर यहाँ नीचे -4 और ऊपर +4। ठीक है, अब आप कहेंगे m क्या होता है। जो हमारा मैजिक सम है वो होता है m का 3 टाइम्स, हमेशा जो सेंटर में नंबर होगा उसका 3 गुना। या फिर हमें पता है, अच्छा मैजिक सम कितना दिया है आपको, मैजिक सम होना चाहिए 0। हर
रो को, कॉलम को या फिर डायगनल्स को आप ऐड करें तो 0 आए। मैजिक सम 0 है, मैजिक सम होता है 3m। 3m 0 है तो m कितना हो जाएगा 0/3 यानी कि 0। m 0 है आपका। अब हम बनाते हैं मैजिक स्क्वायर। सेंटर में नंबर है, ये हो जाएगा 0, ये 0 -1। 0 -1 कितना होगा -1 ही रहेगा। तो यहाँ पर या लिख दें, एक स्टेप बढ़ जाएगा आपका, एक और बनाना पड़ेगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। 0 -1 -1 हो गया, 0 -2 -2 हो जाएगा। देन चलो लिख ही देते हैं इसमें 0 -1 0 -2, m की जगह 0 रखना है, 0 + 3, 0 -4 0 +4, 0 -3 0 +2 एंड 0 +1। बस अब फाइनल ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे इनको, और ऐड सब्ट्रैक्ट भी क्या 0 ही है, लास्ट में सिर्फ नंबर्स रह जाएंगे। 0 में आप कुछ भी प्लस करें माइनस करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा -3 4 -1 2 0 -2 देन 1 -4 एंड 3। आप किसी भी रो, कॉलम या डायगोनल का सम कर लीजिए कहीं से भी। मान लीजिए हमने इसको लिया 3 + 1 4, 4 - 4 कितना हो जाएगा 0। देन 2 -2 बीच में तो 0 है ही, 0। किसी भी कॉलम का सम कर लीजिए, -1 -2 -3 हो गए, फिर +3 है, फिर से आंसर 0। एक बार इसका चेक कर लेते हैं, 3 और -3 ये भी 0 है। तो ये है मैजिक स्क्वायर जिसका मैजिक सम 0 है। सभी रोज का, कॉलम्स का और आपके डायगनल्स का सम 0 है। नेक्स्ट, नाउ फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स विद ऑड और इवन। ऑड या इवन लिखकर आपको इन ब्लैंक्स को फिल करना है। फर्स्ट इज सम ऑफ एन ऑड नंबर, ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स इज। इवन नंबर्स को आपको ऐड करना है ऑड नंबर ऑफ टाइम्स। इसका क्या मतलब है, ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, 3 इवन नंबर्स, 5 इवन नंबर्स, 7 इवन नंबर्स। ओके, कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए। मान लीजिए आपने लिया 11, तो सम ऑफ 11 इवन नंबर्स कितना होगा। तो देखिए इवन नंबर्स को आप कितनी भी बार ऐड करिए, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, सम हमेशा इवन ही होता है। तो यहाँ पर आएगा इवन। ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स, मान लीजिए हमने 3 इवन नंबर्स को ऐड किया, 2 4 और 6। सम कितना होगा 6 4 10 और 2 12, इवन ही होगा। सम ऑफ एन इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को ऐड करना है लेकिन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। मान लीजिए 1 3 5 7, 4 ऑड नंबर्स को आपने ऐड किया है ना, 4 ऑड नंबर्स, 4 एक इवन नंबर है ना, तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16। आंसर आएगा इवन। ये इससे पहले भी हमने किया है यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में, जब 50 शीट्स थी तो हर शीट का बैक टू बैक सम तो ऑड आ रहा था, लेकिन क्योंकि आपको 50 शीट्स का ऐड करना था, 50 है एक इवन नंबर और इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हमेशा इवन होता है। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा इवन। नेक्स्ट इज सम ऑफ इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स। देखिए इवन नंबर्स हमने पहले भी कहा, कितने भी हो, 2 हो 4 हो 6 हो 7 हो 8 9 10, कितने भी इवन नंबर्स आप ऐड करेंगे सम हमेशा क्या आएगा इवन ही आएगा। तो ये भी होगा इवन। सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, कहने का मतलब है दोनों में से कोई भी वर्ड इवन हो जाए, चाहे नंबर इवन हो जाए, चाहे नंबर ऑफ टाइम्स जो आप ऐड कर रहे हैं वो इवन हो जाए। जैसे यहाँ पर ये इवन है, यहाँ ये इवन है, यहाँ तो दोनों ही इवन है, उनका सम हमेशा इवन ही रहेगा। लेकिन ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स को आपने ऐड किया, मान लीजिए कोई भी ऑड नंबर ले लीजिए, 5 ऑड नंबर्स को ऐड किया, 1 3 5 7 9, 5 ऑड नंबर्स हो गए। ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं, ये नंबर्स भी तो ऑड है, और कितनी बार है 5 नंबर्स हैं, तो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स भी ऑड है। तो ये 1 + 3 4, 4 + 5 9, 9 + 7 16, 16 + 9 कितना हो जाएगा 16 + 9 25। हमें ये भी पता है 2 ऑड नंबर्स का सम होता है इवन, 2 ऑड नंबर्स का सम एक इवन, और यहाँ पे आ गया ये ऑड अकेला, इवन और इवन का सम भी इवन, फिर ये ऑड बचा हुआ है। इवन को जैसे ही आप ऑड के साथ ऐड करेंगे सम ऑड ही होगा। ओके, जब आप नंबर्स लेंगे, मान लीजिए आपने 7 ऑड नंबर्स लिए, तो 7 में से 3 तो पेयर बन जाएंगे, एक ऑड बच जाएगा। तो पेयर कितने भी बन जाए ऑड नंबर में
इवन नंबर्स में एक ऑड ऐड होते ही वो ऑड हो जाता है, तो यहाँ पर सम आएगा ऑड। ठीक है। नाउ व्हाट इज द पैरिटी ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100? 1 to 100 सभी नंबर्स का सम अगर आप करें, उसकी पैरिटी क्या होगी? सम नहीं बताना, सिर्फ ये बताना है सम इवन होगा या ऑड होगा। तो देखिए 1 to 100 नंबर्स में से 1, 11, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ये सभी कैसे नंबर्स होते हैं? ऑड नंबर्स, जिनको रेड से मेंशन किया गया है, और जिनको ब्लू से मेंशन किया गया है वो होते हैं इवन नंबर। हमें पता है हमेशा एक ऑड के बाद इवन आता है, स्टार्ट होता है ऑड नंबर से और एंड होता है इवन नंबर पर। तो बताइए 1 to 100 कितने ऑड नंबर्स और कितने इवन नंबर्स होंगे? आधे ऑड होते हैं और आधे इवन होते हैं। आप देखेंगे एग्जैक्ट हाफ आपको रेड कलर दिखेगा और हाफ ब्लू दिखेगा, कोई भी ज्यादा नहीं है। मतलब 50 ऑड नंबर्स हैं और 50 इवन नंबर्स हैं। तो देखिए इवन नंबर्स तो कितने भी होंगे उनका सम हमेशा क्या होगा? इवन ही होगा। हमने यहाँ पे देखा था ना, इवन नंबर चाहे ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं या फिर इवन नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं, इवन कितने भी है सम हमेशा इवन होता है। ऑड की अगर हम बात करें, अगर ऑड नंबर ऑफ ऑड नंबर्स होते, 5 ऑड नंबर्स होते, 49 होते, 51 होते, तो सम हो जाता ऑड। अब है 50 ऑड नंबर्स, मतलब कितने ऑड नंबर्स हैं? इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो इनका सम भी हो जाएगा इवन। और इवन मिलकर सम इवन ही होगा। मतलब 1 to 100 नंबर्स को जब आप ऐड करेंगे उनकी पैरिटी इवन होगी। आंसर आप लिखेंगे आंसर नंबर 6, इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, इन द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 to 100 नंबर्स में से 50 there are 50 odd numbers and 50 even numbers. 50 numbers are odd and 50 numbers are even. Okay, now sum of 50 odd numbers कितना हो जाएगा? 50 नंबर ऑड्स हैं, 50 नंबर इवन है। 50 ऑड नंबर्स का सम होगा इवन। भले नंबर्स ऑड है लेकिन है तो 50, जो नंबर ऑफ ऑड नंबर्स हैं वो इवन है। तो इवन नंबर ऑफ ऑड नंबर्स का सम भी इवन ही होता है। एंड सम ऑफ 50 इवन नंबर्स का सम कितना होगा? 50 इवन नंबर तो कितने भी हो सम इवन ही होता है। टोटल सम कितना हो जाएगा? 50 ऑड नंबर्स का सम और 50 इवन नंबर्स का सम, दोनों ही इवन है। इवन प्लस इवन होता है इवन। thus the sum of numbers from 1 to 100 is even। 1 से 100 तक नंबर्स का सम इवन होता है। ओके, एंड दैट्स ऑल स्टूडेंट्स। अभी के लिए इतना ही। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।